नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फ्लैश में हूं आपके साथ दिनेश प्रतिहार। दोस्तों, राजस्थान की राजनीति हमेशा ही सुर्खियों में रहती है, चाहे विधानसभा चुनाव हो या फिर राजनेताओं के उठा पटक बयान हो। लेकिन आज बात यह है कि राजस्थान का सरताज बादशाह कौन। सचिन पायलट या रविंद्र सिंह भाटी, क्योंकि दोनों ही युवा चेहरे हैं। एक पश्चिम का सरताज है तो एक पूर्व का बादशाह है। आखिर कौन किससे आगे है, आज इसी पर हम चर्चा करने वाले हैं। आज के समय में सोशल मीडिया भी राजनेताओं के पावर का एक प्रमुख फैक्टर निकलकर सामने आ रहा है। लोग सोशल मीडिया की फैन फॉलोइंग से व्यक्ति की ताकत का अंदाजा लगाते हैं और इसी ताकत को हम आपके सामने लेकर आ रहे हैं। हमारी टीम ने कुछ आंकड़े इकट्ठे किए हैं। इन आंकड़ों से हम समझाने की कोशिश करेंगे कि राजस्थान का सरताज बादशाह कौन है। शुरुआत सचिन पायलट से करते हैं। सचिन पायलट के सियासी सफर पर नजर डालें तो सचिन पायलट कांग्रेस की सबसे चर्चित युवा चेहरे हैं। 2004 में संसद का सफर शुरू हुआ, तब वे देश के सबसे युवा सांसदों में गिने जाते थे। फिर केंद्रीय मंत्री और राजस्थान के डिप्टी सीएम तक सफर उन्होंने तय किया। उनकी ताकत केवल पद नहीं है, बल्कि उनका व्यक्तित्व है। शहरी और पढ़े लिखे वोटरों के साथ साथ गांवों तक भी उनकी अच्छी पकड़ है। उनका अंदाज आधुनिक और मीडिया फ्रेंडली है। बात सोशल मीडिया की करें तो उनके इंस्टाग्राम पर 1.1 मिलियन फॉलोअर्स हैं। फेसबुक की बात करें तो 3 मिलियन फॉलोअर्स हैं और बात एक्स अकाउंट की करें तो सचिन पायलट के 5 मिलियन फॉलोअर्स हैं। यानी सचिन पायलट सोशल मीडिया अकाउंट्स पर भी काफी चर्चा में रहते हैं। समाज का एक बड़ा तबका उन्हें सोशल मीडिया पर फॉलो करता है। सचिन पायलट के भाषणों में हमेशा ही स्पष्टता और उद्देश्य होता है। उनके भाषणों में युवा शक्ति और भ्रष्टाचार के खिलाफ संघर्ष और सामाजिक न्याय की बातें प्रमुख होती है। उदाहरण के लिए उन्होंने कई बार राजस्थान में सरकारी भर्तियों में भ्रष्टाचार और पेपर लीक के मामलों पर चिंता जताई थी। उन्होंने कहा था कि राजस्थान लोक सेवा आयोग यानी आरपीएससी में भ्रष्टाचार और पेपर लीक की घटनाएं युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है। इसके अलावा उन्होंने अपनी ही पार्टी की सरकार के खिलाफ आवाज भी उठाई थी। 2023 में उन्होंने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर आरोप लगाया था कि वे भ्रष्टाचार के मामलों में कार्रवाई करने में विफल रहे हैं। उन्होंने कहा कि जब हम सत्ता में आए थे तो हमने वादा किया था कि हम भ्रष्टाचार के मामलों के सामने लेके आएंगे, लेकिन अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है। अब बात पश्चिम के सरताज रविंद्र सिंह भाटी की कर लेते हैं। भाटी का तो गाना ही बड़ा फेमस है, गडाणो देसाणो भाटी भाटी बोले। रविंद्र सिंह भाटी के सियासी सफर पर हम नजर डालें तो रविंद्र सिंह भाटी राजस्थान की राजनीति का बड़ा उभरता हुआ चेहरा है। भाटी की राजनीति यात्रा की शुरुआत करें तो छात्र राजनीति से उन्होंने अपनी शुरुआत की। उन्होंने एबीवीपी के टिकट से इनकार करते हुए स्वतंत्र रूप से चुनाव लड़ा और जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय जोधपुर के छात्र संघ के अध्यक्ष के रूप में जीत हासिल की। यह विश्वविद्यालय के 57 साल के इतिहास में पहला अवसर था जब किसी स्वतंत्र उम्मीदवार ने यह पद जीता था। 2023 के राजस्थान विधानसभा चुनाव में रविंद्र सिंह भाटी ने शिव विधानसभा क्षेत्र से निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ा। इससे पहले उन्होंने भारतीय जनता पार्टी बीजेपी से टिकट की उम्मीद जताई थी, लेकिन पार्टी ने बाड़मेर के जिला अध्यक्ष स्वरूप सिंह खारा को टिकट दे दिया। इससे नाराज होकर भाटी ने निर्दलीय चुनाव लड़ा और 4000 वोटों के अंतर से जीत हासिल की। उनकी ये जीत ने राजनीति में उनकी मजबूत उपस्थिति को स्थापित किया है। रविंद्र सिंह भाटी स्थानीय मुद्दों से हमेशा जुड़े हुए हैं, चाहे ओरण वाला मुद्दा हो या फिर खेजड़ी बचाओ अभियान हो। भाटी बढ़ चढ़कर अपनी बात रखते हैं, यानी क्षेत्रीय मुद्दों पर जनता के साथ खड़े दिखाई देते हैं। अब बात सोशल मीडिया के उनके फॉलोअर्स की करें तो रविंद्र सिंह भाटी के इंस्टाग्राम पर 2.9 मिलियन फॉलोअर्स हैं। फेसबुक पर 1.2 मिलियन फॉलोअर्स हैं। बात करें एक्स अकाउंट की तो उनके 337,000 फॉलोअर हैं। लेकिन अब मुद्दे पर आते हैं, राजस्थान का सरताज कौन है। यदि सोशल मीडिया अकाउंट्स की बात करें तो सचिन पायलट एक्स अकाउंट और फेसबुक पर रविंद्र सिंह भाटी से कई आगे हैं। रविंद्र सिंह भाटी के एक्स अकाउंट पर जहां 337,000 फॉलोवर हैं, वहीं सचिन पायलट के 5 मिलियन फॉलोवर हैं। फेसबुक की बात करें तो रविंद्र सिंह भाटी के अकाउंट पर जहां 1.2 मिलियन फॉलोवर्स है, वहीं सचिन पायलट की 3 मिलियन फॉलोवर्स है। यानी सचिन पायलट यहां भी रविंद्र सिंह भाटी से सोशल मीडिया की इस टक्कर में आगे दिखाई देते हैं। अब बात करें जेनजी के फेवरेट अकाउंट इंस्टाग्राम की तो यहां पर मामला बदलता हुआ नजर आता है। सचिन पायलट के जहां 1.1 मिलियन फॉलोवर्स है, वहीं रविंद्र सिंह भाटी के 2.9 मिलियन फॉलोवर्स है। यानी रविंद्र सिंह भाटी
यहां पर बाजी मारते हुए दिखाई देते हैं। सोशल मीडिया के इस विश्लेषण से साफ नजर आता है कि सचिन पायलट अभी भी कुछ अकाउंट्स पर रविंद्र सिंह भाटी से आगे नजर आते हैं। लेकिन इंस्टाग्राम की बात करें तो रविंद्र सिंह भाटी सचिन पायलट को मात देकर लीड बनाए हुए हैं। रविंद्र सिंह भाटी भले ही कुछ अकाउंट पर सचिन पायलट से पीछे हो, लेकिन राजस्थान के युवाओं में जगह बनाने में कामयाब हुए हैं। बात सचिन पायलट की करें तो वो लंबे समय से चर्चित युवा चेहरे रहे हैं। लंबे समय से युवाओं और राजस्थान की जनता के दिलों में छाए हुए हैं। दोस्तों, आखिरकार ये मुकाबला कोई हार जीत वाला नहीं है, बल्कि मनोरंजन और जोश और प्रेरणा का था। सचिन पायलट की गंभीर सोच ने दिखा दिया कि राजनीति सिर्फ वोट और रैलियों तक सीमित नहीं है, बल्कि ब्रेन्स और स्ट्रेटजी तक होती है। रविंद्र सिंह भाटी ने दिखाया कि जनता के दिल भी जीतना और जोश फैलाना भी पॉलिटिक्स सुपर पावर है। वैसे दोनों नेताओं पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बता दीजिएगा।